Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new update. करीब है रोज़ महशर, छुपेगा खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद शेख, हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं दुखियारी माँ ख्वाजा यूनुस की वालदा आसिया बेगम, जो अभी इंटेलिया केस में अहम मुलजिम के तौर पर गिरफ़्तार हुए हैं। सचिन वाजे, इन्होंने ख्वाजा यूनुस को न सिर्फ बेकसूर होने के बावजूद गिरफ़्तार किया, बल्कि उन्हें झूठे केस में फंसाया भी। ऐसा इल्ज़ाम आसिया बेगम का है। आसिया बेगम, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपके बेटे के साथ जो है दरिंदगी हुई और हिरासत में उनको मारा गया, और इस कत्ल के बाद जो है आपको बताया गया कि भाई आपका लड़का जो है इस दुनिया में नहीं है, और जिस तरह से यानी पूरा ये सिनेरियो है, आप क्या देखते हैं कि सचिन वाजे जो है अभी खुद दहशतगर्दी के इल्ज़ाम के तहत गिरफ़्तार है। इंटेलिया केस में उन्होंने जो है अभी उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, और इंटेलिया केस में ये बताया जाता है कि सचिन वाजे ने ही उस कार में धमाका खेज मवाद रखा था। इसके साथ ही उन्हें मनसूख हिरन केस में भी गिरफ़्तार किया गया है। तो ऐसे में सचिन वाजे जो एक अहम मुलजिम थे आपके केस में, ख्वाजा यूनुस के को आपका कहना है कि ख्वाजा यूनुस को सचिन वाजे और उसके साथियों ने मिलकर पुलिस वालों ने मारा, तो इस बारे में अभी सचिन वाजे गिरफ्तार हुआ है, तो आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहती है और क्या पूरा मामला है, बताइए हमें। जो कि ख्वाजा यूनुस के कातिल हैं पुलिस वाले, उनको तरक्की दे के सरकार ने उनको छोड़ दिया गया। मैं कहती हूँ कि ये सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कि ख्वाजा यूनुस के कातिल हैं उनको सज़ा देना चाहिए, और उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए, और जितने भी पुलिस वाले हैं ख्वाजा यूनुस के कातिल, तो सबको एरियस किया जाए, फिर से उनको एरियस किया जाए और उन कातिलों को सख्त सज़ा दी जाए, और हमको एक सरकारी पीपी दिया जाए, जो कि हमारे केस को जो आगे बढ़ने नहीं देते पुलिस वाले। जब भी हमारे वकील जाते हैं तो कोर्ट तारीख पर तारीख दी जाती है। आखिर एक बूढ़ी माँ कब तक केस लड़ेंगी? आज 18 साल शुरू हो गया, और मेरी यही गुजारिश है कि हमको सरकारी वकील दिया जाए, और जितने भी कातिल पुलिस वाले हैं उन कातिल पुलिस वालों को सख्त से सज़ा दी जाए और फांसी की सज़ा। आसिया बेगम जी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये जितने भी घाट के ऊपर ब्लास्ट के इल्ज़ाम में आपके फर्जंद को गिरफ़्तार किया गया था, और 2002 में ये ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त आपके फर्जंद जो थे दुबई से आए थे, और यहाँ आने के बाद बम्बई में वो नौकरी के लिए आए थे, और फिर बाद में जो है उन्हें पकड़ लिया जाता है और कहा जाता है कि वो एक दहशतगर्द है और उन्होंने जो है घाट के ऊपर में ब्लास्ट किया है। तो ऐसी सूरत में आपको जो उनके साथ जो दूसरे लोग पकड़े गए थे वो अब जो है बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। घाट के ऊपर मुलुंड बम धमाकों के इल्ज़ाम में कई लोगों को बाइज़्ज़त बरी किया जा चुका है। तो क्या आपको क्या लगता है कि आपका बेटा भी इस वक्त बाइज़्ज़त रिहा होता था? हाँ, मेरा बेटा ख्वाजा यूनुस बेकसूर था। अगर ये सब बच्चे इज्जत बरी हो गए तो मेरा ख्वाजा यूनुस भी ज़िंदा रहता तो बरी होता था, मगर उसको इस कस्टडी में पुलिस वालों ने इतना मारे, इतनी कस्टडी किए कि उसकी डेथ हो गई। और वो जब उसको अपना छुपाने के वास्ते सचिन वाजे, दूसरे पुलिस वाले, सब ये लोग सब अपने इस्लाम नहीं आना बोल के उसको छुपाने के वास्ते उन्होंने ख्वाजा यूनुस की लाश को ले जाके जला दिया गया और उसको ठिकाने लगा दिया गया। हमने तो बहुत बहुत केस लड़े, हमने अभी तक 18-17 साल चढ़ा है केस लड़े हैं कि हमारे ख्वाजा यूनुस को उनके वालिद भी बहुत करे। उनके वालिद की भी हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया, और उन्होंने कहा था उनके वालिद ने कि मेरा बेटा ज़िंदा या मुर्दा दिया जाए, मगर वो लोगों ने कुछ नहीं किया। APP बंगाली साहब ने भी हमारे केस में बहुत साथ दिया, और उन्होंने कहा कि ख्वाजा यूनुस के केस को या मुर्दा या ज़िंदा दिया जाए, और ख्वाजा यूनुस के वालिद वालिदा को 5,000 महीने दिया जाए। तो भी उस पर उन्होंने स्टे लेके आए। हमको पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। फिर हमको यही गुजारिश है कि सरकार से कि हमको सरकारी PP दिया जाए और जल्द से जल्द हमारे केस को आगे बढ़ाया जाए, और जो कातिल है उनको सज़ा सख्त से दिया जाए। ख्वाजा यूनुस के जो कातिल है उनको सज़ा सख्त से दिया जाए, बल्कि उनको फांसी की सज़ा दिया जाए। जैसा ख्वाजा यूनुस के साथ उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया, वैसे ही उनके साथ भी अल्लाह ताला ऐसी NIA जिस तरह से ये केस की तहकीकात कर रही है, ये एक दहशतगर्दी का मामला है। दहशतगर्दी के इल्ज़ाम के तहत ही सचिन वाजे को जो है बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये केस भी जो है NIA लेकर वापस से इसकी तहकीकात करे और ये सचिन वाजे को भी इसमें वापस गिरफ्तार किया जाए, इस तरह की आपकी डिमांड है?
हमारी यही डिमांड है कि जब के ख्वाजा यूनुस के वक्त कोई एनआर ने कोई ऐसी तरक्की नहीं की है, और जब कि मेरा बेटा ख्वाजा यूनुस बेकसूर था, तो उसको जब वो लोगों ने सब ने कसूरवार बनाया, उसको एक मुस्लिम कराया, उसको यहाँ तक कि कहा कि घाट के ऊपर का ये है ख्वाजा यूनुस दहशतगर्द है बोल के उसको पकड़ा गया। अब ऐसे पूरे बच्चों को पकड़ा गया, लिंग लगाया गया, सब बच्चे कोई डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर थे, हर बच्चा तालीम याफ्ता था। हमें नहीं मालूम था कि ख्वाजा यूनुस को एकदम वो लोगों ने आके ले गया और उसमें पोठा केस लगा के उसको ये कर दिया गया, और कस्टडी में इतनी कस्टडी की है, आखिर उसका उम्र बच्चा था, स्टडी का इतनी कस्टडी ये कि उसको केस में उसको कत्ल कर दिया। नहीं, आप डिमांड करेंगे कि एनआईए भी ये केस ले ले? हाँ, एनआईए भी केस ले ले, बल्कि ये हमारे पहले से डिमांड था हमारा कि हमारे केस को लोगों ने आगे बढ़ाना, मगर वो लोगों ने अभी तक ढील छोड़ दिया गया, हमारे केस को नहीं बढ़ाया गया। और जब उनके ऊपर नौबत आ गई, हुकूमत के ऊपर नौबत आ गई, तो जब उन्होंने अब उनकी आँखें खुल गई कि अब उन्होंने जब ये केस को आगे बढ़ाने के लिए सच्चा नवाजे को ये करे, और जब के सच्चा नवाजे भी पहले ख्वाजा यूनुस का कातिल था, मगर किसी ने कुछ नहीं करा, अपने चुपके से रहे लोग, सब अपने जाके वहाँ अपना ये करे। और वो लोगों ने बल्कि एक राय भी दी होंगे इन कातिल पुलिस वालों को कि तुम ख्वाजा यूनुस के ठिकाने लगा दो और उसकी लाश को जला दो। अगर ऐसा नहीं करते थे तो आज ये नौबत नहीं आती थी सरकार। जब भी शुरू से सरकार अगर सख्ती करती थी और इन कातिल पुलिस वालों को नहीं लेती थी तो इतनी नौबत नहीं आती थी सरकार को। नहीं, अभी आपने यानी एक डिमांड किया था कि ख्वाजा यूनुस की जो कत्ल में मुलविस पुलिस वाले हैं, हाँ, उनको वापस ना लिया जाए, ऐसा डिमांड आपने अदालत में भी किया था और एप्लीकेशन भी डाल की थी। उस पर क्या कार्रवाई हुई थी? तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी, खामोशी से लोग सब हमारे कर रहे थे। और बल्कि हम एक गरीब थे, इतना हमने पैसा जोड़ जोड़ के ख्वाजा यूनुस का केस लड़ा, मजिद मेमन साहब को भी लगाया गया था, मेहर देसाई साहब को भी लगाया गया था। और जो हम जाते थे पेशी के वक्त रो रो के हर एक से तलब करते थे कि हमारे इसमें कोई आवाज़ उठाओ, मगर सिर्फ पेपर वाले ये लोग जो आप लोगों में जैसे जो लोग आते वो लोग सब आवाज़ उठाते, हमारे एनआईए ने कभी हमारे इस पर नहीं करे। क्यों? तो एक हम गरीब तबके के हैं ना, हमारे पास कुछ धन नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं है। और वो देखो तो सच्चे बाजू को जिसने पकड़ा वो बहुत पैसे वाला है, उस कानून उनके हाथ में है, सब है, तो उसके साथ आज सचिनवाजे को पकड़ा गया। नहीं तो जब यानी आपका ये कहना है कि इंटेलिया केस के बाद ही सचिन वाजे को जो है पकड़ा गया। आपके केस में अगर पहले से ये तेजी दिखाई जाती तो फिर इतनी नौबत नहीं आती थी, इतनी नौबत नहीं आती थी, सरकार को इतनी परेशानी उठाना नहीं पड़ती थी। जब पहले से जो ना सरकार सचिन वाजे को पकड़ लेते और जो भी पुलिस वाले हैं, ऑफिसर हैं, जो भी पुलिस वाले हैं उनको पकड़ लेते थे और सख्त उनको सज़ा देते थे, कस्टडी करते थे, तो वो खुद बोलते थे ख्वाजा यूनुस की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया और कहाँ उसकी लाश को क्यों जलाया गया। ये सरकार ने ऐसी नहीं उठाई। आज मैं कहती हूँ कि सरकार पर जब नौबत आ गई, जब उन पर सचिन वाजे को जो पकड़ा गया, तो वो हमारे केस के वक्त जब पकड़ते थे ना सचिन वाजे को, या जो भी पुलिस वाले कातिल थे, सचिन वाजे थे और दूसरे भी है पुलिस वाले कातिल, उन सबको पकड़ते थे, अरेस्ट करते थे, उनको कस्टडी करते थे कोर्ट में, और कोर्ट में लाके उनको अदालत से करते थे। हमने बहुत किया है कि हमारे ख्वाजा यूनुस की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया गया, या हमारे को जिंदा दिया या मुर्दा दिया, मगर किसी ने कान पर असर नहीं पड़ा किसी के। ये थी आसिया बेगम जो बता रही थी कि किस तरह से उनके बेटे पे मजालिम ढाए गए, और आखिर यही सचिन वाजे हैं जिन्होंने ख्वाजा यूनुस के कत्ल में मुलविसी के बाद भी पुलिस महकमे में इस तरह की हरकत अंजाम दी, और सचिन वाजे के खिलाफ अब एनआईए में दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा है, उन पर यूएपीए का केस दर्ज किया गया है। आसिया बेगम ने यह मुतालबा किया है कि ख्वाजा यूनुस का केस भी एनआईए अपनी तफ्तीश में ले और सचिन वाजे से इस सिलसिले में बासपूस की जाए। अयाद मुकादम के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।